यूज जीपीयू की मार्केट में कुछ ऐसे स्कैम जिसके बारे में आपको कोई नहीं बताता। एक यूज जीपीयू बाय करने से आपके काफी सारे पैसे बच भी जाते हैं और ये काफी रिस्की भी होता है। अगर आपको नहीं पता कि आपने क्या बाय करना है और कैसे बाय करना है तो आप एक फॉल्टी कार्ड उठा के ला सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि आपने यूज जीपीयू कैसे बाय करना है, स्कैम से कैसे बचना है और एक फॉल्टी कार्ड को कैसे पहचानना है। फिर चाहे आप अपना पीसी अपग्रेड कर रहे हो या फिर अपने लिए बजट फ्रेंडली कार्ड ढूंढ रहे हो जिसपे कि आप गेमिंग करेंगे, मैं आपको कुछ प्रो टिप्स दूंगा और आपको OLX वगैरह के स्कैम्स का बताऊंगा जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। तो वीडियो को पूरा देखना, ये ना हो कि आप कोई ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप मिस कर जाओ जिससे कि आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि हमने जीपीयू बाय करना है तो कहां से करना है। आप जो है जीपीयू OLX वगैरह से भी बाय कर सकते हो, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा मसला होता है, वो मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा। लेकिन आपने प्रेफर करना है कि आप लोकल सेलर के पास जाएं जिसके पास की आपको वारंटी अच्छी मिले और उसके बाद काफी साफ सुथरा स्टॉक पड़ा हो। आपने ऐसे सेलर के पास नहीं जाना जिसके पास की टूटा हुआ स्टॉक पड़ा है या फिर खराब स्टॉक पड़ा है, लाइक किसी कार्ड का फैन टूटा हुआ है या फिर उसके ऊपर रस्ट आया हुआ है, तो उस शॉपकीपर के पास आपने नहीं जाना। शॉपकीपर से आपने जो वारंटी लेनी है वो आपने मिनिमम भी लेनी है 15 दिन की। अगर आपको 1 महीने की देते तो अच्छा हो जाएगा, वैसे 1 महीने की मिलती नहीं है, 15 दिन की और 7 दिन की मिलती है। कोशिश करना है कि आपको 15 दिन की मिल जाए। अब हम बात करते हैं कि हमें कार्ड OLX से क्यों नहीं बाय करना चाहिए। तो यार देखो, OLX पे ना मोस्टली लोग कोई खराब चीज बेच रहे हैं। उसकी बैक स्टोरी ये है कि जब भी किसी यूजर के कार्ड में इशू आता है तो वो उसको आर्जी तौर पर ठीक करवा के OLX पे लिस्ट कर देता है और वो कार्ड शॉपकीपर को इसलिए सेल नहीं करते क्योंकि शॉपकीपर को पता होता है कि कार्ड कैसे चेक करना है, तो वो कार्ड के मसले को फाइंड कर लेता है। तो फॉल्टी कार्ड को सेल करने के लिए कभी वो अपने कार्ड के रेट्स को बहुत कम कर देते हैं। आपने देखा होगा कि आपको 20,000 वाला कार्ड भी आपको 12,000 से 13,000 का मिल रहा होता है। अगर दोबारा आपको कोई ऐसी लिस्टिंग नजर आए तो आपको पता है कि आपने इसको अवॉइड करना है। हाँ, आप OLX से बाय कर भी सकते हो, वहाँ पे सारे लोग इस तरह के नहीं होते जो खराब चीज सेल कर रहे हो। लेकिन OLX से बाय करने के लिए आपको जीपीयू टेस्ट करना आना चाहिए, जो कि मैं वीडियो के अंदर आपको आगे बताऊंगा कि आपने जीपीयू को टेस्ट कैसे करना है। अब जब टेस्टिंग की बात आई गई है तो बात करते हैं जीपीयू को हमने टेस्ट कैसे करना है। टेस्टिंग के अंदर आपने सबसे पहले देखना है कि उसकी फिजिकल कंडीशन कैसी है, वो कहीं से टूटा नहीं होना चाहिए। आपने उसकी हीट सिंक और उसकी हीट पाइप को देखना है, उसके ऊपर किसी भी किस्म का रस्ट नहीं होना चाहिए। अगर उसके ऊपर रस्ट है तो समझ जाना कि वो कार्ड माइनिंग के अंदर यूज हुआ है। उसके बोर्ड के ऊपर किसी भी किस्म के बर्निंग के शेड नहीं होने चाहिए। अगर उसके बोर्ड के ऊपर कोई शेड्स हैं तो मतलब वो कार्ड रिपेयर हुआ है। और एक प्रो टिप जो कि आपको कोई नहीं बताता, आपने देखने के जो कार्ड के स्क्रूज हैं वो घिसे हुए नहीं होने चाहिए। अगर वो घिसे हुए हैं तो इसका मतलब है कि वो रिपेयर होने के लिए बहुत दफा खुला है। ये प्रो टिप है, आपको कोई नहीं पाएगा, ये आपको मैं बता रहा हूँ। दूसरी चीज ये कि आपने शॉपकीपर से पूछने के कार्ड किस लिए इस्तेमाल हुआ है, वो माइनिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है या फिर गेमिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है। मोस्टली जो AMD के RX 400 और RX 500 वाले कार्ड हैं, लाइक 590, 580, 570, इनके अंदर जो 8GB VRAM वाले कार्ड है वो माइनिंग के अंदर बहुत ज्यादा यूज हुए हैं। 4GB वाले कार्ड इतने ज्यादा यूज नहीं हुए, जैसे कि RX 560 हो गया, RX 570 4GB हो गया, RX 550 हो गया। ये कार्ड माइनिंग के अंदर इतने यूज नहीं हुए जितने 8GB वाले यूज हुए हैं। तो इन कार्ड को लेते हुए आपने इन कार्ड को अच्छे से चेक करना है। अब हम बात करते हैं टेस्टिंग के बारे में। भाई कार्ड को लेना है तो टेस्ट करके लेना है, वरना नहीं लेना। अगर जो सेलर आपको टेस्ट करने से मना कर रहा है तो आपने वो कार्ड नहीं लेना, क्योंकि इस कार्ड में कोई खराबी है तभी तो आपको टेस्ट करने से रोक रहा है, वरना वो आपको कार्ड टेस्ट करने से क्यों ही रोकेगा यार। तो क्या जरूरत पड़ी है, उसके कार्ड में कोई ना कोई खराबी है तभी तो वो आपको टेस्टिंग से रोक रहा है। तो टेस्टिंग के लिए आपने जो सॉफ्टवेयर यूज करना है वो होना चाहिए फर्मार्क। आपने जो भी कार्ड लेना है आपने गूगल के ऊपर देखना है कि वो फर्मार्क के अंदर कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसके मैक्सिमम टेम्परेचर्स क्या है। फिर जब आपने जाना है अपना जीपीयू लेने के लिए तब आपने कंपेयर करना है कि दोनों की परफॉर्मेंस में कितना डिफरेंस है। अगर डिफरेंस 5% से 10% तक है फिर तो कोई इशू नहीं है, फिर आप ले सकते हो। अगर ज्यादा है तो फिर मसला है, क्योंकि बाय द टाइम आपका जो जीपीयू की परफॉर्मेंस है वो कम होती है। और जो टेम्परेचर है वो भी आपने देखने के 85 से नीचे होने चाहिए। अगर उसका टेम्परेचर 85 से ऊपर जा रहा है तो वो कार्ड लेने के लायक नहीं है। आप इसकी फैन स्पीड देखनी है, अगर फैन स्पीड शुरू से ही बहुत ज्यादा तेज हो गई तो इसका मतलब कि उसको ठंडा करने में काफी मुश्किल आ रही है, और ये तब होता है जब कार्ड बहुत ज्यादा माइनिंग में यूज हुआ हो। तो अब मैं देता हूँ आपको कुछ प्रो टिप्स। आपने अपने पास एक USB रखनी है जिसके अंदर की आपने MSI आफ्टरबर्नर, फर्मार्क और GPU का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखना है। आफ्टरबर्नर से आप ऑन स्क्रीन डिस्प्ले लेंगे जिससे कि आपको पता लगेगा कि उस कार्ड के टेम्परेचर्स क्या है, उस कार्ड का यूजेज क्या है और उसकी फैन स्पीड क्या है। GPU से आपको पता लगेगा कि ये जो कार्ड आप ले रहे हैं ये वही कार्ड है कि नहीं। लाइक आपने कोर्स वगैरह कंपेयर करने हैं और उसकी जो स्पीड है वो चेक करनी है। और फर्मार्क के अंदर आप अपने जीपीयू को बेंचमार्क करेंगे, स्ट्रेस करेंगे। आपने वो कार्ड 15 मिनट से आधे घंटे तक उसको टेस्ट करना है ताकि आपको पता लगे कि वो कार्ड कैसा परफॉर्म कर रहा है। आप इसकी फैन को जो है ना उंगली से स्पिन करके देखने हैं। अगर उसके फैन के अंदर वोबल है या फिर कोई प्ले वगैरह है या कोई नॉइस है तो इसका मतलब वो माइनिंग में 24/7 यूज हुआ है। दूसरा ये कि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि आपको नहीं पता कि आप टेस्टिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे तो आप किसी ऐसे दोस्त को ले जाएं जिसको पता है कि कार्ड को अच्छे से चेक कैसे करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो एक सब्सक्राइब तो मेरा बनता है, और अगर कोई सवाल वगैरह बाकी रह गया हो तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टा पे DM करके पूछ सकते हैं। इंस्टा का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। और मैंने एक बहुत बड़ी डिबेट के ऊपर बात की है कि RX 570 और GTX 1050 Ti में से कौन सा कार्ड अच्छा है। अगर आपने वो देखनी है तो आप ये वीडियो देखें। दूसरा ये कि i7 4th जनरेशन वर्सेस i5 6th जनरेशन में से कौन सा अच्छा है तो आप ये वीडियो देखें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।